संकट चौथ व्रत की आपको बहुत बहुत बधाई हो। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और चौथ माता के लिए श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। साथ में हम रात में चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। संकट चौथ को हम संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस व्रत को महिलाएं संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। ये व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूजा में कोई अवरोध ना आए, इसलिए सामग्री पहले ही इकट्ठी कर ले। संकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और उस पर रोली, मौली, दूर्वा चढ़ाएं, हल्दी अक्षत चढ़ाएं और दीपक जलाएं घी का। तिल गुड़ को पीस कर हम लोग प्रसाद चढ़ाएं। कलश में जल भर कर रखें, जिससे गणेश जी की पूजा होगी। उसी को हम रात में चंद्रमा को मीठी चीज चढ़ाकर अर्घ्य दें। इसमें पान का बहुत महत्व है, क्योंकि पान गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बहुत प्रसन्न करता है, इसलिए पान पर स्वास्तिक बनाएं। इसमें पूजा की विधि ये है, संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, बच्चों की लंबी उम्र के लिए संकट माता की पूजा करें। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। संकट चौथ की व्रत की कथा जरूर पढ़ें और पूजा समाप्त करें। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण से उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस में गई। साहूकारनी की पड़ोसन पूजा कर रही थी। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, क्या चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, इससे अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया। मैं बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली इसका विवाह हो जाए तब मैं 5 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसका लड़का बड़ा हो गया, उसका विवाह तय हो गया, लेकिन उसने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पिप्पल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे। जब सबको नहीं मिला, सब हताश होकर अपने घर चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह सहेलियों के साथ गणगौर की पूजा करने के लिए दूब लेने गई। तभी रास्ते में पिप्पल से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर वह घर आ गई। धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने बेटी से पूछा कि बेटा, मैं तेरे को अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तुम क्यों सूख रही हो? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ, पिप्पल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पिप्पल के पेड़ पर जाकर देखा, अरे ये तो हमारा जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे पिप्पल के पेड़ पर बिठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। इसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश जी
प्रसन्न हुए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर पर आए तो उसने 2.5 मन का तिल कुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का सबका भला हो। जय संकट चौथ माता। अब दूसरी कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे थे, तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में चले गए। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं को संकट से उबार देंगे। भगवान महादेव ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करेगा, उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। ये सुनते ही कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय जी वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। अब हम आपको एक कथा और सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्तनी थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटी और बहू से सलाह करके मांग लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लूं? उसने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा, नाती मांग ले। बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है, तुम तो अंधी हो। अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, क्या प्रसन्न है? 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसे उन सबको सब कुछ मिला, हमारी जिंदगी में भी सुख समृद्धि आए, हमारे बच्चे खुशहाल हों, आगे बढ़े। संकट चतुर्थी के व्रत के दिन हम सब गणेश जी को प्रसन्न करें, संकट माता को प्रसन्न करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनसे खुशहाली की कामना करें। जय माता दी।